हजारों की तादाद में इस सरजमीन पे मौजूद मेरे बुजुर्ग, माएं, नौजवान साथी, मैं सबसे पहले तो आपके जोश को सलाम करता हूं। पिछले 27 साल से यहां पे हम शासन में नहीं है, सत्ता में नहीं है, लेकिन अभी जब जगदीश भाई मिले और हम लोग वहां से चले तो सड़क पे हमारे नौजवानों का जो जोश था कांग्रेस का झंडा लेकर के, वो जोश बता रहा था कि 27 साल से सत्ता में ना होने के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो जज्बा है, जो हौसला है, वो आज भी टूटा नहीं है, बरकरार है। मैं उसके लिए आपको सलाम करता हूं। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला ही है जो हमेशा ये कहता है कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आदरणीय जगदीश ठाकुर जी, पीसीसी अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई की तरह है वो। चंदन ठाकुर जी आपके एमएलए साहब, किरीट पटेल जी आपके एमएलए साहब, महेंद्र सिंह वाघेला जी, अलकाबेन जी, एआईसीसी से आए हुए हमारे बड़े भाई शकील साहब, इब्राहिम चारोलिया जी, बलदेव लूणी जी और हमारे चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के गुजरात के वजीर पठान साहब, वर्किंग चेयरमैन इम्तियाज कादरी साहब, हमारे प्रभारी अनुरोध ललित जैन साहब और निजामुद्दीन राइन साहब और हमारे सहयोगी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में शहनवाज शेख साहब। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं। बहुत दिन से सोच रहा था कि आऊंगा किसी इलेक्शन में आपसे बातचीत करने के लिए। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। गुजरात वालों, सबसे पहले तो मैं मोरबी में मारे गए 141 उन तमाम गुजरात के आम नागरिकों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं एक चुनावी कार्यक्रम में आपके बीच खड़ा हूं जिसका नाम है परिवर्तन संकल्प यात्रा। और मैं इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए आ कहां से रहा हूं? तेलंगाना से, हैदराबाद में। और चला कहां से हूं? कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी के साथ। तकरीबन 1200 किलोमीटर की यात्रा हम करके आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं पूरे देश की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और नारा क्या है? भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। हम उसे एक पवित्र यात्रा से चल करके इसे एक पवित्र यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। और आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आज इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। आने वाले 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को यहां पर वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। 31 दिसंबर को नया साल शुरू होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 31 दिसंबर से पहले आने वाले 8 दिसंबर को यहां पे नई सरकार भी बना लीजिए, अपनी सरकार बना लीजिए। क्योंकि पिछले 27 सालों में मिला आपको कुछ नहीं। तमाम यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के तमाम बुजुर्ग दिख रहे हैं। यहाँ माएं बहनें बैठी दिख रही हैं, तमाम दादियां दिख रही हैं जिनकी उम्र मेरी दादी की उम्र की है। क्या दिया इस सरकार ने? आप सोचिए बस इतना कि क्या दिया इस सरकार ने। वो पेट्रोल डीजल जो 60 रुपए, 58 रुपए, 55 रुपए में बिका करता था, उसका आज कीमत क्या है? 100 रुपए के पास पहुंच गया, शतक लगा लिया। वो रसोई गैस जो 400 रुपए, 450 रुपए की बिका करती थी, आज कितने की बिक रही है? 1000 रुपए की। सिर्फ रसोई गैस और पेट्रोल डीजल नहीं, आटा, चावल, दूध, दही, किस चीज पर जीएसटी नहीं लगा दिया इस सरकार ने? ये धार्मिक होने का दावा करते हैं। भगवान कृष्ण का जो सबसे पसंदीदा आहार है वो मक्खन है, उस पर भी जीएसटी लगा दी। दूध पे
जीएसटी, छाछ पे जीएसटी। और मैं तो अभी नया नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के राज्यसभा में जब पहुंचा और हमने सभापति महोदय के सामने खड़े होकर के कहा कि महंगाई पर चर्चा कराइए, तो देश की वित्त मंत्री निर्मला ताई खड़ी, उन्होंने कहा महंगाई कहां है, देश में तो महंगाई है ही नहीं। आप बताइए महंगाई है या नहीं है? यहाँ माए बहनें बैठी हैं, आप सुबह जब सब्जी बनाने के लिए रसोई में जाके कढ़ाई में मूंगफली का तेल डालती है तो उसके साथ आंसू गिरता है या नहीं गिरता है? गिरता है। इतनी महंगाई कर दी कि एक वक्त की रोटी भी मुहाल कर दी इन्होंने। ये गुजरात है, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, हिलाने से पुल गिर जा रहा है। ये है गुजरात मॉडल। ट्रेन ऐसी चलाई है कि भैंस टकरा जा रही तो इंजन टूट जा रहा है। ये है गुजरात मॉडल। सड़क पे नारियल फोड़ दीजिए तो नारियल नहीं फूट रहा है, सड़क टूट जा रही है। ये है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल का ढिंढोरा पीट के पूरे देश को मूर्ख बनाया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं अभी जब हाईवे से मुड़ा इस तरफ तो इतना पानी भरा है कि आप उधर के पैदल नहीं चल सकते। बरसात कहीं नहीं है लेकिन सड़क पर पानी भरा है। यह है गुजरात मॉडल। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपने और यहाँ की भाजपा सरकार ने सही से उस पुल का रंग रोगन किया होता तो आपको अस्पताल का रंग रोगन करने की जरूरत न पड़ी होती। ये जो 141 मौतें हुई हैं, जो लाशें बिछी हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? वो किसी के बाप थे, किसी के बेटे थे, किसी के परिवार के सदस्य थे, खुशियां मनाने गए थे, पुल टूटा और जिंदगियां तबाह हो गई। और सरकार ने क्या किया? भावुकता भरा एक छोटा सा भाषण। हमसे एक पत्रकार साथी ने कहा आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा किसी का शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी उसके फन की कद्र करता हूं, वो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। मेरे भाई, किसको पकड़ा गया? क्लर्क को। किसको पकड़ा गया? जवाब दे लोगों की कोई जवाबदेही नहीं। छोटे छोटे कर्मचारियों को उठा के जेल डाल दिया गया। 141 मौतें, लाशें बिछी थी, कपड़े बदले जा रहे थे। आपको सवाल तो पूछना पड़ेगा। ये गुजरात है जिसका मॉडल पूरे देश को दिखाया जाता है, लेकिन मुझे बताओ नौजवानों, तुम्हें नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। एग्जाम देने जाते हो उससे पहले तुम्हारे पर्चे लीक हो जाते हैं। पर्चा लीक होने के मामले में तो गुजरात की सरकार ने पूरे देश को पीछे छोड़ रखा है। पेपर लीक, बेरोजगारी चारों तरफ, महंगाई चारों तरफ, मोरबी में बिछी हुई लाशों की चीखें। तो अब परिवर्तन तो करना पड़ेगा आप लोगों को। और मुझे खुशी है कि पिछले चुनाव में आपने बड़ी मजबूती से 2017 में कांग्रेस को वोट दिया था। आपने अपने यहां जिताया भी। लेकिन मैं तो पूरे गुजरात से कहना चाहता हूं कि जो ताकत, जो जोश आपने पिछली बार दिखाया था कि थोड़ा सा कसर बाकी रह गई थी, लेकिन इस बार जिस तरह से गांव-गांव में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर के लोगों का जोश दिखाई पड़ रहा है, उससे पता चल रहा है कि इस बार भाजपा सरकार बदलने जा रही है, हटने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सरकार खराब है, इसके मुख्यमंत्री खराब है, ये हम कहें उससे पहले तो भाजपा ने खुद ही साबित कर दिया। विजय रूपाणी जी को क्यों हटाया गया आज तक उन्हें पता ही नहीं है। नए वाले को क्यों बनाया गया आज तक उन्हें पता ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री तो ऐसे बदले गए जैसे कपड़े बदले जाते हैं। कुछ कमी तो रही होगी ना, कुछ भ्रष्टाचार तो रहा होगा ना, तभी तो हटाया गया। गुजरात वालों, ये एक ऐसा दौर है कि जब सही मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। मैं यहां आपके बीच में खड़ा होकर के आपसे एक कहना चाह रहा हूं कि आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मौजूदा सरकार बहुत चालाक है। आप जब उनसे पूछोगे कि हमारे बच्चों के लिए स्कूलों की पेंसिल तक महंगी हो गई, जवाब दो, तो वो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बात करो। जब आप उनसे कहोगे
कि मूंगफली का तेल क्यों महंगा हो गया, हमारी सब्जी नहीं बन रही है, रसोई गैस क्यों महंगी हो गई, हम गैस नहीं जला पा रहे हैं, तो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बात करो। जब आप कहोगे कि हम अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं भरवा पा रहे हैं, कहां से लाएं पैसा, तो आपसे कहेंगे कि हिंदू मुसलमान पे बात करो। कोई आदिवासी विधायक खड़ा हो जाएगा सवाल करने के लिए तो उसे मारेंगे, उसके साथ लड़ाई करेंगे, उसका सर लहूलुहान कर देंगे। कोई दलित साथी खड़े हो जाएंगे तो ऊना में जिस तरह से पीट करके बांध करके पीटा गया, पीटा जाएगा। हम भारत देश में रहते हैं। मैं संस्कृत का एक श्लोक सुना करता था, एक सूत्रवाक्य सुना करता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस भाजपा सरकार ने, मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं, कि एक भाजपा का विधायक एक बेटी का बलात्कार करता है और उसे बचाने के लिए पूरी भाजपा की मशीनरी लग जाती है। मैं तो हाथरस का गवाह रहा हूं कि हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार किया गया और वो जब बेचारी अस्पताल में अपनी सांसें लड़ते लड़ते दम तोड़ देती है तो उसकी लाश को रात के 2 बजे जला दिया जाता है जबरदस्ती। कोई पूछने वाला नहीं होता, बिना परिवार की मर्जी के। और जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कहते हैं कि हम उस परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो मैं उस साथ था उस दिन, 44 डिग्री टेम्परेचर था। और जब राहुल गांधी जी की गाड़ी दिल्ली से निकली उत्तर प्रदेश जाने के लिए, हाथरस जाने के लिए, तो नोएडा में गाड़ियां रोक ली गई और यह कहा गया कि आप पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते। तब राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप हमारी गाड़ियां रोक सकते हैं, हमारे कदम नहीं रोक सकते, हमारा हौसला नहीं रोक सकते। और वो चल पड़े पैदल हाथरस की तरफ। मैं साथ था, मैं चल रहा था उनके साथ। मेरे भाई, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब चुनाव आएगा गुजरात वालों, तो आपको उलझा दिया जाएगा ताकि आप 27 सालों का सवाल न पूछ सके। आपको उलझा दिया जाएगा धर्म के झगड़े में, क्योंकि जो हमारे शहंशाह है ना, जो हमारे बादशाह है ना, जो देश के प्रधानमंत्री महोदय, वो परसों किसी एक युवा कवि पुनीत शर्मा ने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने लिखा कि तुम्हारी अर्थियां उठे मगर ये ध्यान में रहे, तुम्हारी अर्थियां उठे मगर ये ध्यान में रहे, मेरे लिए जो है सजी वो सेज ना खराब हो। ये बादशाह का हुक्म है। और एक हुक्म ये भी है, भले कोई मरे मेरी इमेज ना खराब हो। आपकी लाशें बिक जाएं, आप भूखों मर जाएं, लेकिन बस राजा की इमेज नहीं खराब होनी चाहिए। सारा कुछ इमेज के लिए हो रहा है। ऐसे में मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बचते हैं जिनकी रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। इस देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। वो संविधान जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को दिया, सौंपा, जो ये अधिकार देता है कि जितना अंबानी जी के वोट की अहमियत है उतना ही हमारे आम देशवासी के भी वोट की अहमियत है। ये वो जो संविधान हमें ताकत देता है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करने आया हूं कि उस संविधान को बचाइए। राहुल गांधी जी उसी लिए लड़ रहे हैं। 3570 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकले हैं वो राहुल गांधी जिन्हें भाजपा कहती है कि वो तो शहजादे हैं, वो तो राजकुमार हैं, वो तो राजा हैं। मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं उसी शहजादे को, उसी राजकुमार को 1200 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा पे निकले, अब तक कर चुके हैं और आगे पूरा करना है। मैंने एक दिन साथ चलते हुए उनसे पूछा कि भैया पैर में छाले नहीं आए? बोले इस देश के दिल में जो छाले पड़े हैं उन्हें ठीक करने की जरूरत है, पैर में छाले पड़ते हैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। मैं तो उनके साथ चलते हुए मीडिया से ये कह रहा हूं, मैं गुजरात में खड़ा हूं, मैं महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सरजमीन पे खड़ा हूं। मीडिया मुझसे पूछती है कि आप राहुल जी के साथ चलते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं महात्मा गांधी जी के दौर में पैदा हुआ होता तो उस दौर में भी अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के साथ चल रहा होता, और मैं इस दौर में पैदा
पैदल चल रहा हूं, ताकि मैं आने वाली नस्लों को यह बता सकूं, मैं आने वाले दौर में अपने बच्चों को यह बता सकूं कि जब देश को नफरत की आग में झोंका जा रहा था तब मैं चुप नहीं बैठा था। मैं अपने नेता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के देश को बचाने के लिए अपने पैर के छालों की परवाह किए बिना चल रहा था। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। गुजरात वालों, मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे यह कहने आया हूं कि जगदीश ठाकुर साहब के नेतृत्व में गुजरात कांग्रेस ने जिस तरह से इस भाजपा सरकार के काले कारनामों और इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंका है गांव-गांव में, और परिवर्तन का जो संकल्प लेकर के यात्रा शुरू की है, इसे और ताकत दीजिए, इसे और मजबूत करिए और इनके नेतृत्व में गुजरात बदल के दिखाइए। और अगर आपने ये साल बदलने से पहले यहां सरकार बदल दी तो देश बदल जाएगा, और देश पूरा का पूरा क्रेडिट भी गुजरात को देगा कि गुजरात ने ही देश को बदलने में अगुवाई की है। ये गुजरात है, ये हमेशा अगुवाई करता है। जब अंग्रेजों के खिलाफ अगुवाई करनी थी तो इसी मिट्टी का एक बेटा उठा जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्हें महात्मा गांधी कहा गया, और एक छोटी सी लाठी और एक धोती में वो शख्स निकला। तो उस दौर की जो सबसे बड़ी हुकूमत थी अंग्रेजों की, जिनके शासनकाल में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन्हें भी इस भारत से अपना सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ा। तो मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरे साथियों, नौजवान साथियों, देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश को बचाइए। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के घरों में अनाज नहीं है, सब कुछ इतना महंगा कर दिया गया है, और ऊपर से आप सवाल भी नहीं पूछ सकते, सवाल नहीं पूछ सकते आप। वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे प्रश्न करिए। प्रश्न करेंगे तो ईडी तैयार है, सीबीआई तैयार है, इनकम टैक्स तैयार है। मैं तो उस लम्हे का भी गवाह था कि 54 घंटे राहुल गांधी जी को एक कमरे में बिठा करके 10 बाई 10 के पूछताछ की गई, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि हम, मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं डरता नहीं हूं, जितना पूछताछ करना है पूछताछ करो, मैं डरूंगा नहीं। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। आप बोलिए मत, आप प्रश्न मत करिए, आप सवाल मत करिए, आप उनसे ये मत पूछिए कि अगर बुखार भी हो जा रहा है और हॉस्पिटल में आप चले जाओ बुखार की दवा लेने, तो वो दवा भी इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के बस का नहीं रह गया है। ऐसे में इस बार अपने मुद्दों के लिए खड़े होइए। आपको वो कहेंगे हिंदू मुसलमान में उलझो, आप उनसे कहना कि नहीं, मुझे ये बताओ कि पेट्रोल 100 रुपए में कैसे हो गया, ये बताओ कि गैस 1000 की कैसे हो गई, ये बताओ कि तेल कैसे महंगा हो गया, ये बताओ कि अनाज कैसे महंगा हो गया। हमें इन सारे मुद्दों पर जवाब चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप डटे रहे मुद्दों पर तो गुजरात बदलेगा, गुजरात एक नया इतिहास लिखेगा, और हम सब उस इतिहास के साक्षी बनेंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं जगदीश भाई से बैठे हुए कह भी रहा था कि मैं चुनाव घोषित होने वाले दिन सौभाग्य ये रहा कि मैं आज ही आ गया, और अब मुझे लगातार गुजरात के दौरे पे रहना है, लगातार यहाँ रहूंगा। हालांकि मैं यात्रा छोड़ के आया हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं एक यात्रा छोड़ के आया हूँ तो दूसरी यात्रा का हिस्सा बन रहा हूँ। घर नहीं बैठ रहा हूँ, घर नहीं बैठूंगा। मैं कांग्रेस का एक ऐसा सिपाही हूँ जो राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है, लड़ रहा है, डटा हुआ है। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।